पाकिस्तान गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बेदखली की बजाय उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए जामे मैकेनिज्म बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगुज़ी एजेंसी का मुतालबा। UN पनाहगुज़ी एजेंसी के तर्जुमान कैसर खान आफरीदी ने कहा है कि अफगान बाशिंदों की वापसी के संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं और उनकी जानों को खतरात हो सकते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर 8 ममालिक और यूरोपीय यूनियन का भी मुश्तरका बयान। गैर दस्तावेजी अफगानों के लिए रजिस्ट्रेशन का निज़ाम तैयार किया जाए। तहफ़्फ़ुज़ के तलबगार अफगानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक अफगान पनाहगुज़ीनों के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाहां अफगानों को दाखिले की इजाज़त दें। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन जारी। कराची से गिरफ्तार गैर मुल्कियों की मुंतकली के लिए बसें होल्डिंग कैंप पहुंचा दी गईं। DIG साउथ कहते हैं कि पहले मरहले में 100 से ज़ायद अफराद को सुबह चमन बॉर्डर रवाना किया जाएगा, जहां उन्हें अफगान हुक्काम के हवाले किया जाएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद से गिरफ्तार गैर मुल्की भी होल्डिंग कैंप मुंतकिल। तस्दीकी अमल के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस रवाना किया जाएगा। पाकिस्तान गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बेदखली की बजाय उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए जामे मैकेनिज्म बनाए। हमास के इसराइल पर गैर मामूली हमले, 16 फौजी हलाक। गजा की जानिब बढ़ने वाले फौजियों पर ड्रोन से हमला। गैर मुतवक्के कार्रवाई से इसराइली फौज सेट पिटा गई। सुरंगों से निकल कर भी इसराइली टैंकों पर रॉकेटों से हमले। खुद को महफूज तस्वुर करने वाली इसराइली फौज को भारी जानी नुकसान पहुंचा। इसराइल के इलाके अशदोद, अशकलान और कई दीगर मकामात पर मिसाइलों से हमले किए गए। कई गाड़ियां तबाह हो गईं। हमास की 7 अक्टूबर जैसा ऑपरेशन बार बार दोहराने की धमकी। पड़ोसी मुल्क यमन के अल हुसी ग्रोह ने भी इसराइल पर दर्जनों ड्रोन और मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। अंसारुल्लाह के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने कहा है कि उनके एहलकारों ने इसराइल के अहदाफ पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागे हैं। सिफारतकारी तमाशा बन गई। शहरियों पर हमले से इसराइल बाज ना आया। गजा पर तैयारों की बमबारी से मजीद 250 फलस्तीनी शहीद हो गए। अल नसर स्ट्रीट पर बेकरी के सामने जमा अफराद पर बम गिराया गया। इमदादी कार्रवाइयों के लिए जमा अफराद और एम्बुलेंसों पर भी मिसाइलों से हमला किया गया। बड़ी तादाद में अमवात हुई। बस्ती गजा में इसराइली तैयारों की बमबारी से एक ही खानदान के 8 अफराद शहीद। जबालिया पनाहगुज़ी कैंप के अल-फलूजा इलाके में घरों पर दर्जनों मिसाइलों से हमले। शोहदा की मजमूई तादाद 8,900 से जायद हो गई। तबाह मकानात की तादाद 2.25 लाख तक जा पहुंची। अल-कुद्स अस्पताल के इलाके में भी बमबारी। फ़लस्तीन में कैंसर के वाहिद तुर्क अस्पताल को काम बंद करना पड़ गया। 70 मरीजों की मौत, वाक़या होने का खदशा। गजा के दीगर 35 अस्पतालों में से भी 16 ने काम बंद कर दिया। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस की बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सोनक से लंदन में मुलाकात के लिए आमद पर सैकड़ों मुजाहिदीन का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। अमरीका और बरतानिया की इसराइल नवाज पॉलिसी के खिलाफ नारे। फ़लस्तीन में फौरी जंग बंदी, गजा को सामान की फराहमी का मुतालबा। इंडियन अमेरिकन कैमला हैरिस ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट का दौरा ऐसे वक्त में किया है जब ब्रिटिश इंडियन वज़ीर आज़म ऋषि सोनक पर गजा में जंग बंदी के लिए आवाम का दबाव बढ़ रहा है। इसराइल की जानिब से शाम के हवाई अड्डे पर मुसलसल तीसरी बार बमबारी के बाद रूस ने लताकिया का हवाई अड्डा और बंदरगाह शाम को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। लताकिया का हवाई अड्डा रूसी मिसाइलों की मौजूदगी के सबब इंतहाई महफूज है। इसराइली फ़ौज की जानिब से अब लताकिया एयरपोर्ट को निशाना बनाने की जुर्रत न करने का इम्कान है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की आज कराची में तूफ़ान अक्सा कॉन्फ्रेंस। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान कराची पहुंच गए। JUI सिंध का अमन मार्च भी आज ठट्टा से कराची पहुंचकर कॉन्फ्रेंस में शामिल होगा। गजा के नुमाइंदा डॉक्टर नाजी ज़हीर शेरी भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। IMF का जायजा मिशन आज पाकिस्तान के दौरे पर आएगा। 2 हफ्ते पाकिस्तान में रहेगा। बैरूनी फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी है। करेंसी एक्सचेंज पर भी इख्तिलाफात मौजूद हैं। FBR ने अक्टूबर तक टैक्स वसूलियों के लिए मुकर्रर करदा हदफ से 66 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठे किए हैं। IMF वफ्द पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त देने की सिफारिश करेगा।
फैजाबाद धरना केस का मास्टरमाइंड कौन था? दो बड़ी जो है वाक़यात हैं उस धरने के जो आपको मास्टरमाइंड की तरफ जो है लेके जाते हैं। एक तो वो कि एक शख्स जो है इंसिस्ट करता है कि मैं इसमें गवाह बनूंगा इस एग्रीमेंट के ऊपर। जनरल फैज जनरल फैज साहब इसरार करते हैं और साथ कहते हैं कि जब तक मैं साइन नहीं करूंगा आपका ये मुआहदा जो है कामयाब नहीं होगा। इसी तरह बात है ना। दूसरी बात यह है कि उस धरने वालों का इतना लाड प्यार था कि उन सबको जो है घर जाने के लिए पैसे दिए गए। फैजाबाद धरने के मास्टरमाइंड जनरल रिटायर्ड फैज हमीद हैं। रहनुमा नून लीग और साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में दो टोक गुफ्तगू। कहा कि धरने वालों के साथ मुआहदे में जनरल फैज हमीद के बतौर गवाह दस्तखत और धरने वालों को पैसे देने के वाकयात वाज़े करते हैं कि मास्टरमाइंड जनरल फैज ही थे। फैजाबाद धरना फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद। हुकूमत को नया इंक्वायरी कमीशन बनाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को तहरीक लब्बैक की 15 लाख की फॉरेन फंडिंग का दोबारा जायजा लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा कि जानना चाहते हैं कि फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। जिम्मेदार का पता लगाने की बजाय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सबको जिम्मेदार ठहरा दिया। आंखों में धूल झोंकी ताकि किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो। कनाडा से एक शख्स आया, मुल्क को यरगमाल बनाया, सब कुछ उथल पुथल करके चला गया। इस शख्स को इंपोर्ट करने का मकसद क्या था? क्या वो हुकूमत का तख्ता पलटने आया था? उसके आने जाने के पैसे किसने दिए? किसी ने कैनेडियन हुकूमत से उसकी तहकीकात का कहा? क्या पाकिस्तानी कनाडा जाकर ऐसे धरने दे सकता है? अदालत ने वजारत दिफा, IB, PTI और MKM की दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। मजीद समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। जियो और डॉन को डिफेंस और कंटोनमेंट हाउसिंग में क्यों बंद किया था? चेयरमैन बैमरा से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सवाल। पूछा कि क्या अब भी जियो और डॉन की नशरियात डिफेंस और कंटोनमेंट में बंद हैं? चेयरमैन बैमरा ने जवाब दिया, नहीं, अब ऐसा काम नहीं होता। साबिक चेयरमैन बैमरा अफसार आलम ने बताया कि जनरल फैज हमीद ने नजम सेठी का प्रोग्राम बंद करने की बात ना मानने पर उन्हें ओहदे से हटवा दिया। जियो और डॉन के असल नंबरों पर बहाली भी उनका जुर्म था। जबकि लोगों को एहतजाज पर उकसाने वाला टीवी चैनल बंद किया तो जनरल फैज हमीद ने फ़ोन करके उसे खोलने के लिए दबाव डाला। चीफ जस्टिस ने पूछा कि कमीशन बना तो क्या आप वहां उन लोगों के सामने भी यही बोलेंगे जिन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? अफसार आलम ने कहा कि वो तब भी यही बयान देंगे। चेयरमैन बैमरा सलीम बेग से अदालत ने पूछा कि आपको नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का किसने कहा था? अदालत ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन बैमरा को किसी खुफिया ताकत ने नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का कहा होगा और उस वक्त चेयरमैन बैमरा कठपुतली बने हुए थे। ये इलेक्शन हमने अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए लड़ना है। शहबाज शरीफ की साबिक रुकन कौमी असम्बली एहसानुल हक बाजवा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि मईशत बहाल और अवाम को महंगाई से निजात दिलानी है। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करेंगे, मुल्क से महंगाई के अंधेरे दूर करेंगे। कारकुनान कमर कस लें, भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में पीपल्स पार्टी के कारकुनों से खिताब। कहा कि हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर पाकिस्तान बचाया, अब भी मुल्क को बचाएंगे। पंजाब की निगरान हुकूमत ने सूबे भर में स्मोक इमरजेंसी नाफिज कर दी। एक माह के लिए तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में मास्क पहनना लाजमी करा। निगरान वज़ीर आलम मोहसिन नकवी की आवाम से भी मास्क के इस्तेमाल की अपील। फैसलाबाद के इलाके गुलबर्ग में तालिबात को हिरासत करने वाला मोटरसाइकिल सवार गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ तालिबात और खवातीन ने शिकायतें की थी। मुलजिम को CCTV वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। लाहौर के इलाका गुज्जरपुरा में कार सवारों की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक कार सवारों का कहना है कि डाकू लूटने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर उन्होंने फायरिंग की। दोनों कार सवारों को हिरासत में ले लिया गया है। हलाक डाकुओं से पिस्तौल बरामद किया गया है। मज़ीद तहकीकात जारी है।
साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर की लाहौर में गिरफ्तारी की वीडियो मंजर आम पर आ गई। साबिक पुलिस ऑफिसर आबिद बॉक्सर को पिछले माह गिरफ्तार किया गया था। आबिद बॉक्सर पर कुछ अफराद तशद्दुद करते देखे जा सकते हैं। आबिद बॉक्सर पर भत्ता, अगवा और धमकियां देने के मुकदमा दर्ज हैं। जिला खुरम में जिरगा कामयाब, कबाइल के दरमियान 9 रोज से छिड़ी झड़पें रुक गईं। जिरगा रुकन नूर जफ का कहना है कि जिला इंतजामिया और फोर्सेस के हमरा जिरगे ने कामयाब मुज़ाकरात किए। पुलिस के मुताबिक 2 कबाइल में झड़पों में 55 अफराद जहाँ और 105 जख्मी हुए। टांक में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने का दावा। बड़ाबेर में पुलिस और नामालूम अफराद में फायरिंग का तबादला हुआ। 2 हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान से दस्ती बम, क्लाशनकोफ और पिस्तौल बरामद। पेशावर में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, दूसरा फरार। सिक्योरिटी फोर्सेस का जोब के इलाके सिम्बाजा में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अजरबैजान का सरकारी दौरा। आर्मी चीफ की अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियव और वजीर दिफा से मुलाकात। आर्मी चीफ के नायब वजीर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और अजरबैजान एयरफोर्स के कमांडर से भी मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अजरबैजान की मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी और हौसले को सराहा। अजरबैजान की सियासी और अस्करी क़यादत ने अजरबैजान की मुसलसल हिमायत को सराहा। अजरबैजान का दोनों रियासतों और अफवाज में बाहमी ताउन को नई सतह तक बढ़ाने का अज़्म। सेनेट में मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। फौरी जंग बंदी, गजा की नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। इसराइल की हिमायत करने वाले ममालिक शरीक जुर्म करार। सेनेटर इसहाक डार की पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि होलोकॉस्ट के बाद किसी रियासत ने ऐसा कत्लेआम और जंगी जराइम नहीं किए। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ रहा है और आइंदा भी रहेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा कहीं नजर नहीं आ रही, हम सिफारती महाज पर कुछ नहीं कर पा रहे। सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने अरबी में तकरीर करके फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया। सेनेटर बहरमन तंगी ने कहा कि फ़लस्तीन के लिए माली इमदाद का ऐलान करने की ज़रूरत है। सऊदी अरब गजा जंग के बाद इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने में दिलचस्पी रखता है। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी का बयान। कहा कि सऊदी अरब ने यकीन दिलाया है कि गजा जंग के बाद इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के माहदे में दिलचस्पी रखता है। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान की आला अमरीकी अहदेदार से मुलाकात। इसराइल फ़लस्तीन जंग, गजा की सूरत हाल पर बात। भारत में मजहबी सियासी जबर के खिलाफ अमरीकी सेनेट में करारदाद पेश। करारदाद अमरीकी सेनेटर टॉमी बॉल्डविन ने पेश की। कहा कि भारत में मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी पॉलिसियों का मामला उठाने का मुतालबा। पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए भारत से बात करने पर जोर। वाज़े किया गया कि मजहबी आज़ादी बुनियादी हक है। खिलाफ वर्जी पर अमरीका को खड़ा होना और बोलना चाहिए। करारदाद में कहा गया है कि भारत शहरियों को खतरे में डाल रहा है, हक़ राय दही से महरूम कर रहा है। भारत में मुस्लिम मसीही आबादी के खिलाफ इम्तियाजी पॉलिसियाँ तब्दील करने के लिए काम करने का मुतालबा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मैच मुंबई में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की फतह का तसलसल बरकरार। न्यूजीलैंड को एकतरफा मुकाबले में 190 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। 358 रन की हदफ के ताक़ुब में कीवी टीम 167 रन बनाकर आउट हो गई। केश महाराज के 4 शिकार। मार्को यानसन ने 3 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड के 8 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। इससे पहले जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 357 रन का पहाड़ खड़ा किया। क्विंटन डी कॉक और विंडर डॉसन ने शानदार सेंचुरियां बनाई। पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका पहले, भारत दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे और न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर।
पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर है। टीम पाकिस्तान आज बेंगलुरु में ट्रेनिंग सेशन की बजाय आराम करेगी। कौमी टीम कल मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की कीवीज के खिलाफ फतह से पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता कुछ आसान। पाकिस्तान के पास हफ्ते को न्यूजीलैंड से नेट रन रेट बेहतर करने का मौका। 84 रन की फतह या हदफ 35 ओवर में अबूर करना पाकिस्तान का रन रेट बेहतर कर देगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सेमीफाइनल की पेशगोई कर दी। बेंगलुरु में हफ्ते की दोपहर बारिश का इम्कान है। दिन 2 बजे से 70 से 80% बारिश की पेशगोई है। अगर मैच वॉश आउट हुआ तो टीमों को एक पॉइंट मिलेगा। वॉश आउट की सूरत में नेट रन रेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इंग्लैंड पाकिस्तान के लिए चैलेंज बन सकता है। इमाद वसीम की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। कहा कि अफगानिस्तान का अभी भी सेमीफाइनल में चांस है। मोहम्मद आमिर बोले कि अगर शाहीन आफरीदी परफॉर्म नहीं करेगा तो पाकिस्तान पर दबाव होगा। अब्दुल रज़ाक बोले कि दुआ करें हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएं। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तरजीह और अवसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। फीफा की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान अगले साल के आखिर में किया जाएगा। 2034 के वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया ने मेजबानी की पेशकश की थी। ऑस्ट्रेलिया मेजबानी की पेशकश से दस्तबरदार हो गया। और दिल का रिश्ता पाकिस्तान में रिश्ते तय करने वाली तेज तरीन ऐप बन गई। कराची की सानिया ने सिर्फ 7 दिन में सलमान की सूरत में अपने लिए जीवन साथी मुंतखब कर लिया। शादी तय पा गई। इसी माह रिश्ता इज़्दिवाज में बन जाएंगे।